बात हमेशा लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड की ही होती है कि वो रिलेशनशिप में बाधा बनते हैं। चलिए अब बात करेंगे आजकल की दूसरी बड़ी समस्या की, बॉयज़ के गाय फ्रेंड। अब ये रिलेशनशिप को कैसे अफेक्ट करता है, चलिए देखें। यूजिन और हीजे एक रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं कि तभी यूजिन बोलती है, क्यों ना हम इस सैटरडे को आर्ट एग्जीबिशन देखने चले, हम सुबह घूमेंगे और शाम को चलेंगे। तभी हीजे कहता है, क्या हम उस दिन सिर्फ दिन के टाइम मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ मेरा शाम को कुछ प्लान है। यूजिन कहती है, तुम्हारे दोस्त? बट लास्ट वीक तो तुम अपने दोस्तों से ही मिलने गए थे। हीजे कहता है, वो मेरे जूनियर हाई स्कूल फ्रेंड्स थे और ये मेरे हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं। इस पे यूजिन बोलती है कि तुमने तो कहा था तुम्हारे जूनियर हाई स्कूल फ्रेंड्स और हाई स्कूल फ्रेंड्स सेम ही हैं। कांगी जी कहता है, हाँ क्योंकि मेरे दोस्त बहुत लॉयल हैं। इस पे यूजिन कहती है, तो ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें दिन में आराम करना चाहिए और शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाना चाहिए। हालांकि उसके मन में यह चल रहा होता है कि इस बात पर कांगी जी थोड़ा उसके बारे में सोचेगा। और इस पे हीजे कहता है, सच में ऐसा हो सकता है? ओके, थैंक यू यूजिन। इस पे यूजिन शॉक हो जाती है। ये समस्या बस इतनी सी नहीं है। कांगी जे अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम देता था। हर वीकेंड उनसे मिलने जाना, उनके साथ पार्टी करना, ड्रिंक करना और ऑनलाइन गेम खेलना। नामियो और हीजे ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं। गेम अच्छा चल रहा होता है। तभी यूजिन का मैसेज आ जाता है, लेट मत होना, मैं मंथ के सेंसिटिव फेस पर हूँ। यह पढ़कर जैसे कि हीजे की दुनिया ही पलट गई हो। वो कहता है, नामियो मुझे जाना पड़ेगा और अगर नहीं गया तो मैं मर जाऊँगा। इस पे नामियो थोड़ा इमोशनल होके कहता है, हम दोनों अच्छा खेल रहे थे, मुझे बहुत अकेला लगने लगेगा अगर तुम जाओगे तो। कोई नहीं, मैं खेल लूँगा। ऐसे ही मैं एक दिन किसी कोने में जाऊँगा और शायद मर भी जाऊँगा। ऐसे ही इमोशनल बातों से वह हीजे को मना लेता है। तभी हीजे के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह यूजिन को भी वहीं बुला लेता है। दोनों, नामियो और हीजे, अपना गेम कंटिन्यू करते हैं। इस बात पे यूजिन को गुस्सा आने लगता है क्योंकि हीजे उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी वह ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ कहती है, हीजे तुम्हें पता है मेरे मॉम और डैड कपल ट्रिप पे गए हैं, घर में कोई नहीं है और तुम इसका मतलब समझते हो ना। इस पे हीजे कहता है, ओह इसका मतलब है कि तुम्हें आज घर जल्दी छोड़ना है। ओके, आज मैं तुम्हें कॉल भी नहीं करूँगा, तुम आराम से रहना और रेस्ट करना। हीजे कितना इनोसेंट था। इस पे यूजिन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाती है। यूजिन और हीजे कैफ़े में बैठे होते हैं। तभी हीजे नामियो से मोबाइल पे चैट कर रहा होता है। यूजिन यह देख के गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, नामियो गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? मुझे लगता है तुम्हें और नामियो को अपना हैंग आउट टाइम रिड्यूस करना चाहिए। जब देखो नामियो नामियो, एटलीस्ट मुझ पे तब तो फोकस कर लिया करो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या मैंने कभी सांगे के बारे में तुम्हें पहले बताया था? वह मिलिट्री में जाने वाला था, उससे पहले ही मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था। हीजे बेचारा उदास हो जाता है। यूजिन फिर चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों तो रूममेट्स हो ना, एक दूसरे को पूरा दिन देखते रहते हो, ये क्या इतना काफ़ी नहीं है? इस बात पे थोड़ा हीजे नाराज होके घर जाता है और नामियो को सारी बातें बताता है। इस बात पे नामियो थोड़ा नाराज होके इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। अगले दिन यूजिन और हीजे लेक्चर ले रहे होते हैं। लेक्चर के बाद यूजिन कहती है, हीजे क्यों ना आज हम दोनों बाहर चलें डिनर के लिए। इस बात पे हीजे कहता है, नहीं एक्चुअली मैंने कोडिंग एकेडमी ज्वाइन की है और मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे मेरी नाइट क्लासेस होती हैं, तो मैं नहीं आ सकता। ये सारी मेहनत मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ यूजिन। यूजिन उसे हक कर लेती है और जाने देती है। हीजे झूठ बोलकर नामियो के साथ ऑनलाइन गेम खेलने चला जाता है और कहता है, देखा नामियो, मैंने कहा था ना, यूजिन मुझ पर यकीन कर लेगी। दोनों इस बात पे हंसी रहे होते हैं कि तभी पीछे से यूजिन आ जाती है। हीजे बेचारे की मानो आत्मा ही शरीर से अलग हो गई हो। यूजिन कहती है, हीजे थोड़ा बाहर चले, कुछ बात करनी है। तभी नामियो कहता है, यूजिन तुम हीजे से इस तरह से बात नहीं कर सकती। यूजिन कहती है, क्या तुम्हें मरना है क्या? अगले दिन ग्रुप चैट पे सब हीजे का मजाक बना रहे होते हैं। यूजिन यह सारी चैट पढ़ के हंस रही होती है और हीजे की तरफ देख के बोलती है, मुझे लगता है नामियो के लिए कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। हीजे को कुछ समझ नहीं आता। यूजिन फिर कहती है, मुझे बताओ उसे किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। हीजे इस बात पे खुश होकर बोलता है, तुम बहुत जीनियस हो। एक्चुअली उसे लंबी और अच्छी फिगर की लड़कियाँ पसंद है। यूजिन नामियो की डेट फिक्स करवाती है और हीजे उसे रेडी करता है।
हीजे कहता है दोस्त, प्यार आसमान में चमकते सितारे की तरह होता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो सही कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। नामियो ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। तभी हीजे कहता है, मुझे ही देखो मैं कितना खुश हूँ, यूजिन मेरे बिना नहीं रह पाती, इसलिए मेरे दोस्त यू कैन डू इट। दोनों इमोशनल हो जाते हैं। हीजे कहता है, बस तुम अपनी स्माइल पे ध्यान देना, ऑल द बेस्ट। नामियो डेट्स पे चला जाता है। नामियो लड़कियों को देख के नर्वस हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता और बिना किसी को पसंद आए वापस आ जाता है। वह हीजे के साथ बैठा होता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पे यूजिन आ जाती है और गुस्सा करने लगती है और कहती है, क्या तुम ये पहन के सबसे मिलने गए थे? मुझे पता चल गया, प्रॉब्लम ये नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो, तुम दोनों माइनस हो और दोनों मिलके बड़ा सा माइनस बन जाते हो। इस पर नामियो कहता है, पर माइनस माइनस तो प्लस होता है। यूजिन गुस्से में कहती है, मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो, तुम्हें अलग अलग हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे नामियो और हीजे यूजिन की बात मान लेते हैं और हीजे रूम छोड़ के चला जाता है। उसके बाद हीजे और नामियो दोनों ही बहुत उदास रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नामियो बीमार पड़ जाता है। नामियो आराम कर रहा होता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तभी उसे पानी चाहिए होता है पर रूम पे पानी देने के लिए कोई होता नहीं है। पर वो कहता है, हीजे हीजे पानी। तभी उसे याद आता है हीजे अब उसके साथ नहीं रहता। वह ऐसे ही सो जाता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ हीजे आ जाता है और उसको पानी देता है। नामियो उसे देख के खुश हो जाता है और गले मिल जाता है। नामियो और हीजे ठान लेते हैं कि वह यूजिन को अपनी दोस्ती के लिए मना लेंगे। इसलिए वह यूजिन को अपनी स्टोरी बताते हैं कि वह कैसे मिले और बचपन से साथ ही पढ़ रहे हैं और अभी तक साथ हैं। यूजिन कहती है, ठीक है हीजे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब तुम्हें एक काम करना है, किसी एक को चूज़ करना है, नामियो या फिर मैं। नामियो और हीजे यह सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर यूजिन कहती है, तुम्हारे पास बस 5 सेकंड है और वह काउंटिंग स्टार्ट कर देती है। यूजिन काउंटिंग कर ही रही होती है कि तभी नामियो को किसी का कॉल आ जाता है और यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसी लाइब्रेरी गर्ल का होता है। नामियो कहता है, यूजिन हीजे तुम आ रही है, और यह कह के वहाँ से चला जाता है। यूजिन कहती है, हीजे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे 4 गिनने से पहले चूज़ कर लेना चाहिए था? और यह कह के वह गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। हीजे बेचारा सोचता ही रह गया, ये अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। दूसरी तरफ नामियो उस लड़की से मिलने जाता है जिसका नाम है ग्योइन। ग्योइन नामियो की बुक वापस करने आई होती है। ग्योइन नामियो से ट्रीट के लिए पूछती है और दोनों ट्रीट पे चले जाते हैं। नामियो घर वापस आता है और हीजे उसे बहुत सारी गालियाँ देता है जिसका नामियो पे अब कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो तो अभी भी ग्योइन के ख्यालों में खोया हुआ था। कि हीजे यूजिन को मना पाएगा और क्या होगा आगे नामियो और ग्योइन की लाइफ में।